हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT वाइडा 24/7 CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2023 के लिए आउट हो चुका है। और एक डाउट जो बहुत सारे बच्चों को रहेगा, मैम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो बहुत क्रिस्पली कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। जब भी आप फॉर्म को फिल करने बैठेंगे, इस वीडियो को ओपन कर लीजिएगा और अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को इसके अकॉर्डिंग फिल करके फॉर्म में कोई गलती करे बिना फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो CSAS पोर्टल बच्चों 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सिंपल सी बात है, पहला फेज आप अभी कर सकते हैं, 20 जून से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद फेज 2 में आप लोग प्रेफरेंसेस को फिल करेंगे, ये आप लोग रिजल्ट आने के बाद करेंगे। और फेज 3 में आपको सीट्स अलॉट करी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए आपके हाथ में वो है फेज 1, इसको आपको कंप्लीट करना है। जो आपका CSAS पोर्टल का फॉर्म है, उसकी जो फीस है जनरल कैटेगरी और OBC के लिए वो 250 रुपीज है और SC/ST के लिए 100 रुपीज है। तो आपका जो पूरा फेज 1 है वो 5 स्टेप्स का है। सो लेट्स जस्ट क्विकली कंप्लीट ऑल द स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड क्या क्या आपको करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे ही आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लगेगा आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में डाली। आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, इसको सबमिट करने के लिए रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने CUT के फॉर्म में फिल करी है उस पे आएगा एक OTP। उस OTP को आप फिल करके पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एक नया पासवर्ड होगा, CUT वाले पासवर्ड से अलग होगा। अब इस पासवर्ड के थ्रू आप इस CSAS पोर्टल में लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना और फिर लॉगिन करना होगा। अब आप लोगों का पासवर्ड बन चुका होगा और जैसे आपका पासवर्ड बन चुका होगा, आप वापस होम पे जाके यहाँ पे करेंगे लॉगिन। तो जो भी आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है और साथ में आपका जो ये कैप्चा इसको आप फिल कर रहे होंगे, सो दैट इज 847271। ठीक है, इसको आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 5 स्टेप। पहला है पर्सनल डिटेल्स, फिर एकेडमिक डिटेल्स। अगर आप स्पोर्ट्स या ECA कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पेमेंट करना है। तो 5 स्टेप है, एक करके सभी को समझ लेते हैं ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी बच्चों दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात, और हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि और बच्चे जिनको इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स बच्चों फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में जो चीज आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो वो है आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। उसके अलावा बाकी सब चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो जो आपने CUT के फॉर्म में फिल करा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या लगेगा। आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इंडिया के सिटीजन है येस और नो डालेंगे। ईमेल आप बदल नहीं सकते, साथ में एक ऑल्टरनेट ईमेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो वो डालेंगे। यहाँ पे आपको चुनना है आपका दैट इज योर जेंडर, मेल फीमेल जो भी है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करना चाहते हैं तो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 चीजें आपसे मांगी जाएंगी। आपका जो सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी का जो भी आपके पास है वो उसका डेट क्या है, ठीक है, और साथ में किस अथॉरिटी ने उसको इशू करा है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। किसी माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, क्रिश्चियन या सिख, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप लोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपका फोन नंबर है उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव फोन नंबर आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट फैमिली डिटेल्स आएंगी। फैमिली डिटेल्स में आपको अपनी इनकम, जो भी आपके पेरेंट्स की है वो डालेंगे। कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। पेरेंट्स सिंगल है, येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्फन है, येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ऐसी मदर्स और फादर्स नेम ऑलरेडी फेचन होगा, बट इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। मदर ऑक्यूपेशन और फादर ऑक्यूपेशन जो आपका है उसको आप यहाँ पे फिल कर रहे होंगे। और अगर कोई कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी कॉलम्स आपके नहीं हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली वोट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में आपके पेरेंट्स है तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। ठीक है, PWD कैटेगरी चाहते हो, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट है, सिक्किमी स्टूडेंट है, विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी येस करेंगे। और साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ कंपलसरी है, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, पैन कार्ड या फिर आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। आधार कार्ड के लिए अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अभी साथ में इनरोल्ड है तो येस करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप नो करेंगे। अगर आप इन स्पेसिफिक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो येस करेंगे। इसका साथ में आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, चाहे वो BFA है, चाहे वो BA म्यूजिक है, या BSc इन फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ लगेगा यहाँ पे आपका एड्रेस। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है और साथ में पिन कोड। अगर आप सेम एड्रेस को बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बैंक डिटेल्स को सही
तरीके से फिल करना, क्योंकि जो बैंक डिटेल्स है इस पर आपको रिफंड आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सीट को विड्रॉ करा है या सीट को आपने चेंज करा है तो जो कॉलेज से रिफंड आएगा वो इसी बैंक डिटेल्स में आएगा। तो कोशिश करिएगा, अगर आपका खुद का नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं, बट सही डिटेल्स के साथ इसको फिल करेंगे, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नेम, नंबर और बैंक का नाम और IFSC ID, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो हम बढ़ेंगे अगली चीज़ की तरफ, वो है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहली बात क्लास 12 की डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, जो भी आपका बोर्ड है वो आप फिल करेंगे। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप पास्ट यहाँ पे फिल करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। अब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 5, 6, 7 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे एक एक करके फिल करेंगे। थ्योरी के मार्क्स, थ्योरी में कितने मार्क्स आए, प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स 30, उसमें कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने हैं, वो सब डालेंगे और लास्ट में आप लोग का ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अभी नहीं आया है, रीएवल्यूशन पे है, तो अप्लाइड फॉर रीएवल्यूशन, अदरवाइज अवेटेड भी आप डाल सकते हैं। अगर किसी का रिजल्ट फिर भी नहीं आया उस केस में, फॉर एग्जाम्पल कंपार्टमेंट वाले केस में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको पास डालना पड़ेगा, ठीक है। अब स्कूल का नाम, स्कूल प्राइवेट है गवर्नमेंट है, स्कूल का क्या लोकेशन रहा है, एनसीटी मतलब दिल्ली का एरिया में है, दिल्ली रीजन में है या फिर उसके बाहर है, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश है या और क्लास 10th तक या किस क्लास तक आपने हिंदी लैंग्वेज को पढ़ा है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे 2 कोटे के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहली, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, येस और नो। अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस फिल करेंगे, किस स्पोर्ट के लिए चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने जो भी आपके जिस भी कॉम्पिटिशन लेवल पे सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद आपको आपकी ईमेल पर ट्रायल्स की जो डेट्स हैं वो कम्युनिकेट की जाएंगी, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा और ट्रायल्स में जो मार्क्स हैं और CUT में जो मार्क्स हैं उसे कंबाइन करके आपकी एक अलग मेरिट बनेगी फॉर योर स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है। और अगर आप इसे नहीं लेना चाहते, कोई लेना चाहना भी तभी होगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, राइट, तो आप इसे नो करके सबमिट करेंगे। सिमिलरली अगर आप ECA रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो इनमें से अगर किसी के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, डांस, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी उसका सब कैटेगरी है जिसमें भी आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। अगेन यहाँ पे ट्रायल्स की डिटेल्स आएंगी आपके पास और ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको इसके जो मेरिट है वो मिल रही होगी। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी में लाइक करता है तो उसके लिए वो येस करेगा, अदरवाइज आप इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अपलोड्स फाइनल चीज होगी, जिसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। एक है आपकी फोटोग्राफ, एक है आपके सिग्नेचर और एक है आपकी क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपसे अपलोड करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा भी आपसे कुछ भी अपलोड नहीं करवाया जा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट का आपका जो नंबर है और जो इशूइंग अथॉरिटी और डेट है वो पूछा गया है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करवाया गया है। कॉलेज के टाइम पे जब चेक किया जाएगा वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा, तो होना तो आपके पास चाहिए, उसको सही तरीके से प्रिपेयर करवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, 10-15 दिन है, तो जिन भी बच्चों का अभी कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो उसको आप प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने जैसे ही आप इन तीनों चीज़ों को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका जो मेन 4 स्टेप्स है 1, 2, 3 इन दोनों को कंबाइन करके और 4 इज अपलोड। लास्ट स्टेप है आपका पेमेंट का। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फीस पेमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको 250 या 100 जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी है। और जैसे आप ये 5 स्टेप कर लेते हैं वैसे ही आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फॉर फेज 1 एंड देयरफॉर आप फेज 2 के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्ट समरी जो आप लोगों को रखनी है दिमाग में। पहला काम रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन CUT के एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से करना है। पासवर्ड को क्रिएट करना है, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है। 5 स्टेप है। पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो उसके लिए येस करना, उसके ट्रायल्स बाद में होंगे। उसके बाद 3 चीज़ों को अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्लास 10 की मार्कशीट। एंड लास्टली आपको पेमेंट करके अपना फेज 1 कंप्लीट कर लेना है। बहुत बच्चों को डाउट है कि कब तक कर सकते हैं, सजेस्टेबल है 20 जून तक आप इसको कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली उसके बाद आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसकी कोई क्लैरिटी दी नहीं गई है, तो रफली आपको सजेस्टेबल है कि आप इसे टाइम से ही कर ले। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दे, लेकिन रफली एवरीथिंग इज कवर्ड जो मेरे को आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेट करनी थी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो आई होप इट इज क्लियर और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो भी CSAS पोर्टल
के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो लोग किसी भी गलती के चक्कर में जो चीज़ उनको मिल रही हो, जो कॉलेज मिल रहा हो, उससे दूर ना हो सके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक फेस हमने कंप्लीट कर लिया है प्रिपरेशन और एग्जाम देने का। दिस इज द लास्ट स्टेप जो काउंसलिंग है, एडमिशन है, एंड वील मेक श्योर कि ये हम लोग बच्चों लेकर रहें। सो एनी डाउट्स डू कमेंट बिलो। अगर वीडियो पसंद आई डू कमेंट बिलो, एंड लेट्स गेट कनेक्टेड फॉर द लास्ट राउंड ऑफ योर एडमिशंस एंड गेट यू टू योर ड्रीम कॉलेजेस। ऑल द बेस्ट बच्चों।